तो ज़रा आपको एक और अहम और बड़ी बात बताते हैं, क्योंकि सन्नत जो सेब की है, हॉर्टिकल्चर है, ये बुरी तरह से मुतासर हुआ। हज़ारों करोड़ रुपए का अभी तक नुकसान हो गया है। और छोटा सा ब्रीदर ये मिला था कि बडगाम से अब जो कुछ माल जो है वो मंडियों तक जाना शुरू हो गया बाई ट्रेन, लेकिन अब खबर हमारे पास आ रही है कि एप्पल कंसाइनमेंट जो है वो ट्रेन के जरिए से बाज़ाब्ता तौर पर नॉर्थ कश्मीर के बारामूला से शुरू होगी। बारामूला से कटरा और कटरा से जम्मू और जम्मू से दीगर रियासतों की मंडियों तक अब माल को पहुंचाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। रेलवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो जिम्मेदारान हैं और नॉर्दर्न रेलवे के जो जिम्मेदारान हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि अभी तक हम एक मखसूस तरीके से बडगाम से माल को उठाकर मुल्क की दीगर मंडियों तक पहुंचा रहे थे, सेब को पहुंचा रहे थे, लेकिन अब दूसरा पड़ाव जो अहम तरीन पड़ाव है वो नॉर्थ कश्मीर का बारामूला है। बारामूला से अब अगले हफ्ते किसी भी वक्त ये रेफ्रिजरेटर जो सर्विसेज है ये शुरू की जाएगी ताकि ये सर्विसेज आगे बढ़ सके। और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जो नॉर्दर्न रेलवे के जो जिम्मेदारान हैं, रेलवे बोर्ड के जो अहम तरीन अफसरान हैं, उनका मानना है कि अभी बडगाम से लगातार हम ये कोशिशें कर रहे थे कि चलाई जाए, अनंतनाग से हम इस माल को भेजने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अब आगे जो है सीधे नॉर्थ कश्मीर के बारामूला से इस मेवे को मंडियों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अगरचे ये कोशिश अभी जारी है, बडगाम से थोड़ी बहुत राहत बहुत सारे लोगों को मिली है, लेकिन जिस तरह का मेवा अभी बागात के अंदर पड़ा हुआ और जितना ज्यादा मेवा रास्ते पर है, जरूरत यह कि फुल फ्लज ट्रेन चलाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मेवा जो है वो मंडियों तक पहुंचे। और जो लोग इस वक्त मुश्किलात से दो चार है कि क्या उन्हें वो लागत का पैसा मिलेगा जो इन बागात पर लगा है, उन्हें थोड़ा सा रिलीफ जो है मिल सके। आपको याद होगा कि हजारों टन जो है वो जाया हो चुका है, वो वीडियोस भी हमारे सामने हैं और मुसलसल ताजिर जो है, जो इस तिजारत के साथ वाबस्ता लोग हैं, वो सरापा एहतजाज भी करते रहे और मंडियां बंद रही। इस बीच अब बड़ी खबर यह आ रही है कि रेलवे अथॉरिटीज जो है नॉर्थ कश्मीर से स्पेशल पैकेज, स्पेशल ट्रेन चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो सोपोर वाला बेल्ट है, पट्टन वाला बेल्ट है, बारामूला वाला बेल्ट है, कुपवाड़ा वाला आधा बेल्ट है जहां पर सेब उगता है, उसे मंडियों तक बर वक्त लाया जाए। सीधे हम चलेंगे नॉर्थ कश्मीर, जहां से इरशाद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुज़श्ता दिनों मंडियां बंद रही, हमने सोपोर मंडी जो बड़ी मंडी मानी जाती है एशिया के अंदर, जहां पर सेब का सबसे ज्यादा कारोबार होता है, वहां पर एहतजाज होते हुए देखा। फिर हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकातें उनकी हुई, कोशिश की जा रही है कि दरमानदा गाड़ियों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर नॉर्दर्न रेलवे से जो हमारे पास है वो ये है कि रेल सर्विसेज को यूज किया जाएगा इस मेवे को, इस फ्रूट को मंडियों तक पहुंचाने के लिए। क्या कुछ आपके जराया कह रहे हैं, और अगर ये अगले हफ्ते से इंप्लीमेंट होता है तो कितनी बड़ी राहत सेब मालिकान को, बागात के मालिकान को, या इस शोबे से वाबस्ता उन लोगों को जो पिछले कई दिनों से परेशान है, जेर एहतजाज है? देखिए, बिल्कुल नॉर्थ कश्मीर के साथ साथ हम पूरे वादी कश्मीर की बात करें, क्योंकि जो लोग फूड से वाबस्तगी रखते हैं, यानी कि इस सनत से वाबस्तगी रखते हैं, हालांकि काफी जो है नुकसान अभी तक हुआ। यानी कि सोपोर मंडी के हवाले से बात करें, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, यानी कि हजारों की तादाद में जो है वहां पे लोग आते हैं, हालांकि वो दिन भर जो है इस दूध का कारोबार करते हैं। और देखा जाए जब ये पिछले दफा नुकसान हुआ, यानी कि रोड की जो है बिल्कुल जो है तहस नहस हुआ, इसके चलते जो है ये फ्रूट जो है काफी हद तक जाया हुआ। और उसके बाद जो है यहाँ पे लोगों की तरफ से सराफा एहतजाज किया गया, एलजी साहब से मिले, उमर अब्दुल्ला साहब से मिले, या दीगर जो अफसरानों से मिले, और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर अब ये लगता है आहिस्ता आहिस्ता ये जो यहाँ पे मुश्किलात हैं फ्रूट ग्रोअरों के, ये खत्म होने वाले। अब बाकायदा तौर पर जो है फ्रूट जो है ट्रेन में जाएगा। यानी कि आपको बता दें चलें, चूंकि रेलवे अथॉरिटी की जानिब से या नॉर्दर्न रेलवे के हवाले से, या हम ये कहेंगे मौजूदा सरकार की जानिब से ये फैसला लिया गया, अब यहाँ से जो है फ्रूट जाएगा अलग अलग स्टेटों में, यानी कि मुल्क के हर एक कोने में। ये बताइएगा इरशाद, क्या कोई टाइमलाइन दे दी गई है कि इस डेट से हम करेंगे, या पहले जो हमारे पास इत्तला है कि अगले हफ्ते के पहले 2 दिनों के अंदर अंदर रेलवे बोर्ड की मीटिंग होगी, उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे को कन्वे किया जाएगा कि भाई अब आपने बडगाम के बाद बारामूला रेलवे स्टेशन को यूज करना है, सोपोर रेलवे स्टेशन को यूज करना है, ताकि माल को मंडियों तक पहुंचाया जा सके?
देखिए बिल्कुल, अब यही कहा जाता है बाकायदा तौर पर जो है ये ट्रेन से ये रूट जाएगा, यानी कि बडगाम से बारामूला, बारामूला से होके फिर से अनंतनाग, और उसके बाद जो है बानिहाल या कटरा वैष्णो माता देवी वहां तक पहुंचेगा। उसके बाद जो है जम्मू, या उसके बाद जो है मुल्क के अलग अलग ये स्टेटों में जाएगा। फिलहाल टाइमिंग भी बाज़ाब्ता तौर पर जो है दी गई, यानी कि जो टाइमिंग दी गई वो बडगाम से निकलेगी 8:45 पे, और उसके बाद जो है वो बारामूला पहुंचेगी 10:45 पे। और इसके साथ साथ देखा जाए, क्योंकि 11 बजे जो है वो यहाँ से फिर चली जाएगी, यहाँ से निकलेगी बारामूला से, और उसके बाद जो है वो माता वैष्णो देवी चलिए, कटरा, बहुत यानी कि शुक्रिया कटरा इरशाद में हमारे जो साथ है ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि नॉर्दर्न रेलवे जो है वो मन बना रहा है कि अब जनाब बडगाम के बाद एक और राहत जो है वो फ्रूट ग्रोवर्स को दी जाए, और इतलात और खबर ये हमारे पास है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर शायद बारामूला और सोपोर, ये दोनों स्टेशन को, यहाँ बारामूला स्टेशन से ही सारा माल जो है वो उठाया जाएगा ताकि मुल्क की दीगर मंडियों तक इसे पहुंचाया जाए। देखना होगा कि नॉर्दर्न रेलवे कब तक इस पर इंप्लीमेंटेशन करे और ऑर्डर ऑफिशियल जो है वो कब तक जारी होंगे।